Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम में प्रेमी सलाम। I look forward to meeting with you every day to study the Bible. बाइबल का अध्ययन करने के लिए आपको प्रतिदिन में मिलना चाहूंगा। There are hundreds and probably thousands of people across India reading the Bible today and receiving words from the Holy Spirit. भारत के अंदर लाखों लोग होंगे जो बाइबल पढ़ रहे होंगे और परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाते होंगे। Today we're looking at Matthew chapter 15 and 16. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें और 16वें अध्याय में से अध्ययन करेंगे। Jesus is involved in his ministry, teaching many parables and doing many miracles. प्रभु यीशु अपनी सेवकाई में उदाहरणों को समझाते हुए, दृष्टांतों को समझाते हुए और चमत्कारों को करते हुए अपनी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। So we have already read about him feeding the 5,000. और हम लोगों ने इस बात को बाइबल में से पढ़ लिया है कि उन्होंने प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। And how he raised the loaves and fishes to heaven and blessed them and then divided them and broke them and gave to the disciples. और हम लोगों ने इस बात को देखा कि किस तरह से उन्होंने वो 5 मछली और रोटी को ऊपर उठाते हुए पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके बाद वो रोटी को उसने तोड़ा और वो रोटी अपने शिष्यों को दिए और वो शिष्यों ने वो 5,000 लोगों को खिलाया। So the disciples have been involved in helping Jesus with these miracles. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रभु के शिष्य हैं वो ये चमत्कार जो प्रभु यीशु कर रहे हैं वो चमत्कार के अंदर ये प्रभु यीशु के शिष्य उनकी मदद कर रहे हैं। And so the disciples have been practicing doing miracles with Jesus. और यहाँ पे जो शिष्य है वो लोग भी किस तरह से प्रभु यीशु चमत्कार कर रहे हैं उस बात को ये जो प्रभु के शिष्य है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। And so Jesus is teaching them faith. यहाँ पे प्रभु यीशु अपने शिष्य को विश्वास के बारे में सिखा रहे हैं। When Jesus broke the bread and gave it to the disciples, it was the disciples that were feeding the 5,000 men. यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने वो रोटियों को तोड़ा और वो रोटी प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिया तो वहां पे जो शिष्य है वो शिष्यों ने ही 5,000 लोगों को खिलाया। So they were also performing the miracle. As they gave the bread out to those people, the bread kept multiplying. और यहाँ पे जो शिष्य है वो लोग भी इस बात को सीख रहे हैं कि किस तरह से वो जो रोटी है वो रोटियों को आगे और मल्टीप्लाई करना है। And so now Jesus is teaching them, you also have to exercise faith in difficult times to see a miracle happen. यहाँ पे प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि जो कठिन समय है वो कठिन समय के अंदर किस तरह से अपने विश्वास में रहना है ताकि वो चमत्कार को वो लोग देख सके। When you have a need, do not get discouraged, do not get in doubt, but stay in faith. जब कभी भी आप जरूरत में हो तो वो जरूरत के अंदर आप लोग कभी भी निराश ना हो लेकिन हियाव के साथ विश्वास में बड़े रहे। Because Jesus had demonstrated to them, we had a great need with 5,000 men. That's besides counting women and children. So probably maybe 12,000 people. And we had a great need. And so instead of getting concerned or worried or fretful, release faith and see the provision come. प्रभु यीशु ने वहां पे दर्शाया कि वो लोग एक जरूरत में थे। वहां पे 5,000 पुरुष को हम देखते हैं, बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर वहां पे 5,000 पुरुष ही थे। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वहां पे कम से कम 12,000 लोग थे। उन लोगों की खाना खिलाने की वहां पे जरूरत थी और वो लोग एक जरूरत में थे और वो जरूरत में उन्होंने किस तरह से वहां पे वो विश्वास के द्वारा चमत्कार किया ये बात वो अपने शिष्यों को वहां पे सिखा रहे हैं। And now Jesus is going across the lake in a boat with his disciples. प्रभु यीशु वहां पे वो नाव में
वहां पे जो तालाब है वो तालाब की इर्द गिर्द वो लोग जा रहे हैं। And we're going to read that in Matthew 16, and we're going to read verses 5, 6, and 7. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय का 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वो ऐसा कहता है। So Jesus said to the disciples, be aware of the leaven of the Pharisees. प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहे। The leaven of the Pharisees was false doctrine that the Pharisees were teaching. यहाँ पे फरीसियों और सदूकियों की जो खमीर की बात हो रही है, वो उनकी जो डॉक्ट्रिन है, उनका जो तर्क है, उसके बारे में वो बता रहा है। But the disciples thought Jesus was talking about bread because they had forgotten to bring bread with them. लेकिन जो प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, वो ये समझ रहे थे कि प्रभु यीशु रोटी के बारे में बता रहा है। वो शिष्य है, वो ऐसा सोचने लगे कि हम लोग रोटी लेना भूल गए हैं, इसलिए वो रोटी की बात कर रहा है। There was 12 men, strong, healthy men, plus Jesus in a boat, and they were going across the lake maybe 3 hours and no food. यहाँ पे नाव पे 12 पुख्त लोग हैं जो बड़े ही बलवान है, और उसके साथ प्रभु यीशु भी है। ये सारे लोग झील के उस पार जा रहे हैं, और वो झील पार करने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय हो, इतना लंबा ये झील है। And Jesus said to them, why are you concerned that we have no bread? प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम लोग वो रोटी की चिंता क्यों कर रहे हो? Where is your faith? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Do you not remember the 5,000 that we fed? क्या तुम नहीं जानते कि वो 5,000 लोगों को हमने खिलाया? And also we fed another 4,000 on a different occasion. और हम लोगों ने और भी दूसरी जगह पे 4,000 लोगों को खिलाया। But we had very little to start with. क्या हमारे पास बहुत ही कम विश्वास है? But we blessed that little and we exercised faith and we were able to take care of the need. लेकिन हम लोगों ने वो छोटे से विश्वास में भी हम लोगों ने वो विश्वास को बढ़ाया, और वो विश्वास को बढ़ाते हुए हम लोगों ने वो चमत्कार को किया। Let's read verses 8, 9, and 10. हम 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत पढ़ेंगे। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियों स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? So Jesus was telling them, remember the miracles that we did. प्रभु यीशु वहां पे उन लोगों को जो चमत्कार हो रहे थे, उनको याद करने की बात उनसे कह रहे हैं। Don't be concerned that you have little. आप उस बात की चिंता मत कीजिए कि आपके पास बहुत ही कम है, Because by faith and the activity of the Holy Spirit, we can make it great. विश्वास और पवित्र आत्मा के कार्य के जरिए हम वो छोटी बात को हम बहुत ही बड़ी बात में परिवर्तित कर सकते हैं। He said, remember we had 12 basket loads of bread left over when we fed the 5,000. याद रखिए, जब हम लोगों ने 5,000 लोगों को खिलाया तो वहां पे 12 टोकरियां जो बचा हुआ खाना था उनसे भरी हुई थी। And remember we had 7 baskets left over when we fed the 4,000 men. और जब 4,000 लोगों को खिलाया
तो वहां पे 7 टोकरियां भर के जो बाकी बचा खाना था वो वहां पे पड़ा था। So we have to train our hearts not to look at the small amount and be discouraged and be worried and be concerned, but look at the small amount and get excited that we can see a miracle happen. जब कभी भी हम छोटी बात को या फिर हमारे पास जो बहुत कम है उसको देखते हैं, तो वो देखकर हमें निराश नहीं होना है, हमें अपने आप को छोटा नहीं करना है या घबराना नहीं है, लेकिन वो छोटी बात या हमारे पास जो कम है उसको देखकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उत्साहित होना है कि हम उसे बड़े चमत्कार में परिवर्तित कर सकते हैं। Sometimes we see God do a great miracle, but then the next time we have a need, we get concerned and worried, and we forget about the great things that God has done. बहुत बार पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा-बड़ा काम करता है। फिर भी हम कुछ बाद में क्या करते हैं कि वो जो परमेश्वर ने चमत्कार किया है, उसे हम भूल जाते हैं। So I want to encourage you today that when you look at your little, also think about a great miracle that God wants to do. जब कभी भी आप अपने पास जो आपके पास बहुत ही कम है उसे देखते हैं, तो वो समय पे आप निराश मत होए, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप पिता परमेश्वर को देखिए जो वो उसे चमत्कार में परिवर्तित कर देंगे। And stop yourself moving into concern, but move into excitement and expectation. और चिंता में जाने से आप अपने आप को रोक दीजिए, उससे बदले जब कभी भी आप आपके पास बहुत ही कम भाग को देखते हैं, तो वो समय में आप बड़े ही उत्साह के साथ पिता परमेश्वर के पास आइए। God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। Amen. आमीन।